आज हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट के हेल्प से हम लोग सी में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने एक एडिटर पे जिसका नाम है VS कोड एडिटर। सबसे पहले हम यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, अपने फाइल को सेव कर लेते हैं। क्योंकि पहला प्रोग्राम है इसलिए हमने इसको नाम दिया है first1.c और यहाँ पे हमने लिखा है int main curly braces open and curly braces close। क्योंकि ऊपर में हम int main लिखे हैं तो सबसे लास्ट में हम यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं रिटर्न 0। अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। कोड में हम क्या लिखते हैं, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद मैसेज देते हैं printf इंटर 2 नंबर scanf। उसके बाद क्या करते हैं scanf %d एड्रेस ऑफ A एड्रेस ऑफ B। इसके बाद C = A + B करते हैं और इसके बाद हम प्रिंट सम ऑफ %d एंड %d इज %d/n और तीनों वैल्यू देते हैं। देखिए इस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो कोड अगर छोटा दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और इस इमेज को हम थोड़ा सा हम कहीं पे शिफ्ट करते हैं इस तरह से, ऐसे। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या किए हैं। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 printf scanf, हाँ इस तरह से प्रोसेस करने के बाद इस तरह से। आइए देखिए क्या किए हैं। हमारा फ्लो डायग्राम में सबसे पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे स्टार्ट था। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 में स्टार्ट है तो हम यहाँ पे ये वाला जो वर्क किए ये हमारा स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा इसको हम डीप ब्लैक कर लेते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में कहता है इनपुट 2 नंबर। इनपुट 2 नंबर को लेने के लिए 3 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल हम ऊपर में डिक्लेयर कर लिए हैं A B C। इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज दिए हैं, ये मैसेज दिए हैं printf इंटर 2 नंबर और उसी को स्कैनफ से स्कैन किए हैं। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 3 में हमारा है C = A + B। ये हमारा प्रोसेस है। स्टेप 3 स्टेप 4 में हम क्या किए, स्टेप 4 में हम प्रिंट किए हैं C को। तो यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू था उसको हम प्रिंट किए हैं। इसके बाद स्टेप 5 में प्रोग्राम हम एंड किए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है ये लास्ट में क्या हुआ है, एंड हुआ है। ध्यान दीजिए कहाँ पे, यहाँ पे। ये वाला ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम
कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। देखिए यहां से हम कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये प्रोग्राम कंपाइल होकर के एक exe फाइल क्रिएट कर दिया होगा। कहां पे क्रिएट किया होगा? तो जहां पे हम इसके लोकेशन को सेव किए हैं वहां पे। हम क्या कहां पे किए हैं? हम अपने कंप्यूटर में एफ ड्राइव के अंदर C++ नाम के एक फोल्डर के अंदर इसको रखे हैं। तो हम चले जाते हैं वहां अपने लोकेशन पे, एफ ड्राइव के अंदर C++ CD C++। यहाँ पे आप देखिएगा तो हमारा वो फाइल मिल जाएगा first.exe, सॉरी first1.exe। यहाँ पे है first1.exe। तो यहाँ पे हमारा first1.exe है, ऊपर में है first1.c, यहाँ पे बना क्या first1.exe। हम यहाँ पे टाइप करेंगे FIRST first1, बस इतना ही लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। उसके पहले स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं first1। पूछा इंटर 2 नंबर, हमने कीबोर्ड से दिया 12 और दूसरा नंबर 15। अब क्या दिया? सम ऑफ 12 एंड 15 27। ठीक है, ये %d जो आप देख रहे हैं, मतलब 12 एंड 15 भी लिखा है, वो उसका रीजन है, अभी हम जस्ट बता रहे हैं। देखिए देखिए अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या किए हैं। इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए हैं, A, B और C। इसके पहले लिखा हुआ है इंट, INT, इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। ये वैल्यू जो होगा इंटीजर होगा। कैसा वैल्यू होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर टाइप डेटा टाइप होगा, 3 तरह का है, A, B, C। A और B में हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, उसको हम यहाँ पे स्कैनफ नाम के मेथड के थ्रू हम यहाँ पे A और B में डाल दिए हैं। उसके पहले एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज किए हैं जो कि कंसोल पे मैसेज दे रहा है एंटर 2 नंबर। ठीक है, हर एक लाइन को टर्मिनेट किए हैं ये सेमी कोलोन से, हर एक लाइन में आप देख लीजिए कहीं भी। हाँ, ये नहीं लगेगा जहां पे हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे, आगे चल करके देखेंगे। इसके बाद प्रोसेस किए C=A+B। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट C है, तो डायरेक्ट प्रिंट C ना करके हम क्या किए कि मैसेज दिए हैं सम ऑफ किसका, A का वैल्यू और B का वैल्यू इज %d, तब जाकर के C का वैल्यू। यानी कि यहाँ से ये A का वैल्यू ले रहा है इस %d से, मतलब यहाँ से ये B का वैल्यू ले रहा है और ये तीसरा %d C का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंड होता है। आप कंपाइल किए, रन किए और इस प्रोग्राम को समझे। थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, आप डेडिकेटेड हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम और आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या किए हैं। देखिए यह है डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे इसको अब मिनिमाइज कर देते हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, इसके बाद आपका है एडिंग 2 नंबर, ऐड किया और इसके बाद यहाँ पे क्या किया है,
ये कमेंट है प्रिंटिंग द सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, रिटर्न करवाए हैं, रिटर्न 0 टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सी का प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में और स्टेप बाय स्टेप हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, फ्लो डायग्राम के साथ लिखिए, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।